स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बड़ी सीधी सी बात है कि जब छत्तीसगढ़ की जनता बार बार दल का साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी का, स्वाभाविक है वो ये चाहेगी कि उसको उसी तरह की हिस्सेदारी मिले। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 11 में से 10 जीतती रही हैं। 2019 को अगर छोड़ दिया जाए, वहां पर वो 9 सीट जीती थी। लेकिन इसके बावजूद ना तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलती है और ना ही मंत्रालय में। यहां से सिर्फ एक मंत्री हैं, वो भी राज्य मंत्री रेणुका सिंह। और अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन में ना तो संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ का कोई है और ना ही केंद्रीय चुनाव समिति में कोई है। तो सवाल यह है कि बार बार अनदेखी क्यों की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है। चूंकि 8 साल बाद जब संसदीय बोर्ड की लिस्ट जारी हुई तो छत्तीसगढ़ की जनता ये आस लगाए बैठी थी कि छत्तीसगढ़ का कोई तो नेता होगा, लेकिन नहीं है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, इनसे बहस करेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत। दोनों से बहस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। बुधवार को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की लिस्ट जारी की गई। 2014 के बाद पहली बार इसमें बदलाव किया गया। इसके साथ ही नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान हुआ। ये दोनों ही बीजेपी के 2 सबसे अहम और ताकतवर संगठन माने जाते हैं। दोनों संगठनों में कुछ पुराने नाम बाहर किए गए तो कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन हमेशा की तरह इन दोनों संस्थाओं में छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस अब प्रदेश बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रति भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से दुर्भावना रखता है। यहाँ के नेताओं के सामर्थ्य पे, यहाँ के नेताओं की योग्यता पे उन लोग हमेशा से अविश्वास जताते हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी में सब कुछ बदल डालूंगा की राह पर काम चल रहा है। पहले हंटरवाली को देखा, अब जामवाल का भी असर दिखाई दे रहा है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की वो सब कुछ बदल डालूंगा। हंटर वाली और जाम वाले, ये दोनों मिलकर वही करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। बीजेपी में किसी नेता की कोई उपेक्षा नहीं की जा रही। भारतीय जनता पार्टी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेता कर लेंगे। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और संगठन में परिवर्तन ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी परिवर्तन हुए हैं, और जो आवश्यकता है, जो आवश्यक लग रही है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होना है। बीजेपी नेता बेशक लाख सफाई दे, लेकिन इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ की अनदेखी करता रहा है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बीजेपी 10 सीटें जीतती आई है। लेकिन जब बात केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की आती है तो छत्तीसगढ़ के सांसदों को राज्य मंत्री से ही संतुष्ट होना पड़ा है। वर्तमान में भी इकलौती रेणुका सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। कृष्णमूर्ति बांधी जी, दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है लगातार 10 सीटें जनता जिताती आ रही है लोकसभा में। 2019 में 1 सीट घट गई थी, 9। ना तो संसदीय बोर्ड में है सर कोई, ना केंद्रीय चुनाव समिति में है, ना कोई कैबिनेट मंत्री है। चूंकि आप ही ने यह परंपरा शुरू की थी, जब 2 राज्यसभा सीटें थी तो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कोई नहीं गया, आपने बाहर ही भेज दिया। तो जनता अब यह भी तो जानना चाहेगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में।
बांधी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए राहुल भाई, आपका जो प्रश्न है, हाँ मेरे से पूछ रहे हैं राहुल जी, आपका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन में और पार्टी में उसको मौका नहीं मिलता, ये आपका कहना है। इस बात से कौन दुख है? भारतीय जनता पार्टी दुखी है कि कांग्रेस दुखी है? मुझे बता दीजिएगा। कांग्रेस क्यों दुखी है? इसका पत्र जरूर राजेंद्र जी से पूछ कर बताइएगा कि कांग्रेस इस बात से क्यों दुखी है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो आज छत्तीसगढ़ की मर्यादा को और छत्तीसगढ़ के प्रभाव को और छत्तीसगढ़ के अनुरूप निर्णय लेने में सबको मालूम है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ के नेताओं के मर्यादाओं को उन्होंने अच्छे ढंग से रखा है अटल जी ने, और छत्तीसगढ़ बना। और जब से छत्तीसगढ़ 2001 से बना है, जो राजनीति चली है, सबको अवसर मिला है। हमारे विष्णुदेव साहब भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नंद कुमार साहब भी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं। और हमको सबको मालूम है कि हमारे रमेश बैस जी हैं जो हमारे राज्यपाल हैं, सबको मालूम है कि हमारे सरोज पांडे जी हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में हैं, उसमें हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो बदलाव है, ये एक प्रक्रिया है जो हम सदैव अपनाते हैं। इसको हम दिल में हाथ रख करके आपको राहुल जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक बदलाव होती है एक प्रक्रिया के अंतर्गत है। अब इस बात को राजेंद्र जी से पूछिएगा, कांग्रेस से पूछिएगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर से हमारे जेपी नड्डा जी भी बदले, उसके पूर्व बदले, क्या कांग्रेस में बदलाव होता है? क्या आप भी जानते हैं राहुल जी कि कांग्रेस जो है वो लगभग एक परिवार से चलता है और इसके कारण पूरे देश में सिमट करके रह गई है। जरा ये प्रश्न करके देखिएगा, आज इनको इस प्रश्न को करके देखिएगा कि इस बात से कांग्रेस कितना दुखी है। मैं तो एक बात आपसे राहुल जी एक बात कहना चाह रहा हूं मैं कि देखिए, माननीय आपने जो एक छोटा सा रिपोर्ट क्लिप दिखाया, माननीय भूपेंद्र बघेल जी हंटर वाली शब्द का उपयोग कर रहे हैं। मैं देखिए, हमारी डी पुंदेश्वरी एक महिला है और महिला के सम्मान में जिस उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान है, बड़ा सोचने लायक है। क्या उनको ऐसा शोभा देता है उन महिला के लिए? जो एक ये है, देखिए डी पुंदेश्वरी एक महिला होते हुए भी हमारे छत्तीसगढ़ में कितना प्रयास कर रही संगठन को मजबूत करने में, कितना दौरा कर रही है वो। आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों से संपर्क करके कर रही है। ये उनके प्रयास है और उसको परिभाषित करते हैं। उसकी जिस तरीके से महिलाओं की अपमान और निंदा करते हुए उनकी भाषा शैली है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बड़ा सोचनीय है। क्या मुख्यमंत्री दूसरे राउंड में आऊंगा, शब्दों का उपयोग करना चाहिए? मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। राजेंद्र तिवारी जी के विषय है राहुल जी, मैं आ रहा हूं। राजेंद्र जी, कृष्णमूर्ति जी का ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत काम होता है, इसलिए ये स्थिति है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले डॉक्टर बांधी नमस्कार आपको, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही। चलिए अब आपने सीधा सवाल मुझसे पूछा है जनाबे अली, तो फिर सीधा जवाब भी लीजिए। आपने कहा कि हमको क्या तकलीफ है, हम क्यों खुश हो रहे हैं? नहीं बांधी जी, हम खुश नहीं हो रहे हैं। हम दो बातों की आपके सवाल को मैं दो भागों में विभक्त करना चाहूंगा। पहला तो हम मजा ले रहे हैं, मजा इस बात का ले रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में मुझको व्यक्तिगत रूप से बड़ा खराब लगा, क्योंकि मैं नितिन गडकरी के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है। मैं उनको पूरे मंत्रिमंडल में सर्वाधिक योग्य मानता हूं। उनको हटाया गया, क्यों हटाया गया? आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। छत्तीसगढ़ में नहीं लिया गया है, इस बात को लेकर के तो मैंने मजा लिया और दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि मंत्रिमंडल में किसी को भी छत्तीसगढ़ से वैसा स्थान नहीं दिया गया है जिसके लायक है छत्तीसगढ़। यहां योग्यताओं की कोई कमी नहीं है। अभी राहुल जी ने तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बता दिया कि भाई पहले 10 फिर अभी 9 हो गए हैं। राहुल जी, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं बांधी जी की याददाश्त को थोड़ा सा टटोलने के लिए। 1992 में जब हम जीते थे तो 11 की 11 सीट कांग्रेस यहां से जीती थी और 11 की 11 सीट में 3 मंत्रिमंडल के सदस्य थे। विद्याचरण जी शुक्ल, मोतीलाल जी वोरा कैबिनेट मंत्री और अरविंद नेताम जी राज्य मंत्री थे। तो हमारे यहां ये परंपरा रही है।
महंत जी भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, प्रभावशाली सदस्य रहे मंत्रिमंडल के। आदरणीय रेणुका जी है, उनके प्रति पूरा स्नेह है, मगर क्या काम किया उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए? और छत्तीसगढ़ की जिस तरह से उपेक्षा आपका आला कमान करता है, आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, उसकी वानगी को लेकर के हम लोग कई बार बैठ चुके हैं। तो भैया हमको तो नहीं, आप रामलाल को बनाओ कि श्यामलाल को बनाओ, उद्धव को बनाओ कि माधव को बनाओ, ये आपकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। मगर जब हम राजनीतिक दल के लोग हैं तो चिंतन भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, और अगर मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है तो उसकी विशद मीमांसा करेंगे। ये बात समझ लीजिए आप। तो जिस तरह से केंद्र की सरकार और आपकी केंद्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के ध्यान में आना चाहिए। पहली बात, मैं आ रहा हूं तुरंत। कांग्रेस चूंकि आरोप ये लगा रही है कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है, अभी तो चालू किया है। मैं तो कृष्णमूर्ति जी बस ये जवाब ले लेते हैं कृष्णमूर्ति जी से। आप बहुत समय है, मौका मैं दूंगा, बस आप ये नोट करके रखिए, उपेक्षा की जा रही है। कृष्णमूर्ति जी। हाँ, देखिए राजन जी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत सीनियर हैं, उनका सम्मान सदैव करते हैं। एक बात बताओ राहुल जी, कांग्रेस जिस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, राजन जी जिस शब्दों का हम मजा ले रहे हैं, जो योग्य स्थानों को दिया नहीं गया, इसके कारण वो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के लोग बहा रहे हैं। उसका एक ही उदाहरण मैं बता रहा हूं। इनको समझ नहीं था क्या, जब यहाँ पे राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, तो यहाँ कांग्रेस में कंगाल है क्या? यहाँ की योग्यता मारी गई क्या? जो इनके हाथ में था, जो निर्णय ये छत्तीसगढ़ में रह करके कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करते हैं, और ये रोते हैं कि हमने योग्यता का मापदंड नहीं रखा हमारे लिए। ये तो पलट कर इन लोगों ने कभी किया है क्या? राजन जी जवाब देंगे कि छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का टर्नओवर था रेडी टू ईट, जो मैं ले जाए। अब मैं आप पूरा बोल लीजिए, फिर मेरा जवाब बोलने दीजिए ना। देखो मैं आपकी बात सुनाऊं, राजन भैया आपकी बात पूरा सुनाऊं, उसका जवाब दूंगा, आपके प्रत्येक वाक्य का उत्तर दूंगा जनाब। बिल्कुल सही राजन जी, एकदम सही है। मेरा ये कहना है कि राहुल जी देखो, अब बिल्कुल मैं प्रत्येक बात सुनूंगा आपका राजन भैया, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, ठीक है, सुनूंगा। मेरा यह कहने का है राजन जी और राहुल भैया कि कांग्रेस ने इन छत्तीसगढ़ के इनके दुख कहां थे, जब यहां पर एक करीब 20,000 स्व-सहायता समूह की जो महिलाएं थी, जिनकी 1000 करोड़ का टर्नओवर था, बिजनेस था, उसको छीन करके नोएडा के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को दे दिया गया था। यहां पर ऐसा नजरिया है, यहां के हक को मार करके दूसरे राज्यों में ले जाने वाले रहते हैं, और यह किस अंदाज से बोलते हैं कि हमें मजा लेने के लिए हम कर रहे हैं। ये इनके लिए निश्चित तौर पर मजा है, बल्कि इनको झांक करके जो एक कांग्रेस जो आज सिमट गई है पूरे देश से, और इनका एक ही है कि एक जगह से, इनका एक परिवार से इनका शासन चलता है, उनकी विचार जवाब लेते हैं ना, अपन ने देख लिया है। जरा राजेंद्र जी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि गांधी जी ये राष्ट्रीय विषय नहीं है, सुनूंगा, और अगर राष्ट्रीय विषय पर रखे तो फिर एक बार राहुल जी को बोल करके रखवा लीजिएगा राज्यसभा वाले मामले में। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के जो सदस्य बने बड़े धुरंधर लोग हैं। राजेंद्र जी बहस हुई थी उस पे, हाँ उस पर बहस हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है। आज तो मामला इनकी पार्टी में जो छत्तीसगढ़ के इनकी पार्टी के लोगों की दुर्गति की गई है उसके मामले में है। मैं सिलसिलेवार बोलना चालू करता हूं। एक आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी को हटा करके किसी और को बनाने का क्या उद्देश्य? क्या वो अयोग्य थे आदिवासी? दूसरे आए हैं क्या बहुत ज्यादा योग्य हैं? अभी जो हटा करके मैं उनको शालीन और मेरे मन में सम्मान है कौशिक जी के लिए। 7 बार के, मैं बृजमोहन अग्रवाल को बहुत पहले से जानता हूं, मेरे से बड़े जूनियर हैं, मैंने उनका छात्र जीवन से लेकर के अभी तक की राजनीति देखी है। 7 बार का विधायक है वो, कभी चुनाव नहीं हारा। मैं ये कहना चाहिए कि विधानसभा में लगातार कोई चुनाव जीतता रहा है बिना हारे हुए, तो वो बृजमोहन अग्रवाल है। आपकी दृष्टि उस पर नहीं गई,
आपने वरीयता का भी सम्मान नहीं किया और योग्यता के मामले में कोई बृजमोहन अग्रवाल को कम करके तो आंक ही नहीं सकता। मगर ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आपने भूपेश बघेल जी की सरकार से संबंधित कुछ बातें कही, मैं एक दो बातें बड़ी जल्दी क्योंकि समय ये जनाबे आली देंगे कम हमको राहुल जी, इसलिए मैं जल्दी अपनी बात बोलना चाहूंगा। हमको भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन बने इसकी रंच मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि न खंजर उठेंगे न बाजू उठेंगे, न खंजर उठेंगी न तलवारें उठेंगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हमको मालूम है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व यहां के बारे में क्या सोचता है। जिस तरह की दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में हुई है, वैसी वानगी तो इतिहास में किसी को देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास नेजा है, यह ध्यान रखिएगा। हम किस चीज को लेकर के आत्ममुग्ध हैं, आत्ममुग्ध नहीं है, हम सत्य के धरातल पर खड़े हुए हैं। हमारे पास नेजा है, तिरंगा है साहब, घर घर होगा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। याद रखिएगा, कांग्रेस का तिरंगा त्याग तपस्या बलिदान की कहानी है। हमारे पास नेता है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल के कार्यों के 1 मिनट बोल लेने दीजिए सर। समय से आप सभी बंधे हैं, आप भी बंधे हैं, बांधी जी भी बंधे हैं और मैं भी बंधा हूं सर। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र तिवारी जी ने यह आरोप लगाया कि केंद्रीय आला कमान आपका बार बार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहा है। दोनों में मानो से एक चीज मैं बता दूं कि समय की बाध्यता है, जल्दी कर दीजिए सर जवाब। मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं जल्दी बोलना चाहूंगा। कृष्णमूर्ति जी से पहले कृष्णमूर्ति जी से इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि वहीं शुरू करते हैं। हाँ ठीक, कृष्णमूर्ति जी अब फिर से अब बोलो ना भैया, टाइम वैसे ही कम है यार। राहुल जी, मैं राजेंद्र जी का जवाब देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस नहीं हो रहा है, ये राज्य के मुद्दों पे है। मैं राहुल जी, मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने खुद टीवी के सामने बाइट देते हुए कहा कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। जब उन्होंने अपनी बात रखा तो उनसे बड़ा नेता है क्या? उसकी योग्यता का ये कांग्रेस वालों ने स्थान दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, उनका स्थान दिया क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो राजनीतिक धोखा हुआ है दूसरे राज्यों को लेके आ गया, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। और आदिवासी की बात कर रहा हूं कि आदिवासी समाज को सदैव भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। राहुल भाई, पूरे इनके कांग्रेस के कार्यकाल में कभी आदिवासियों के राजनीतिक तौर पर सोचने का विषय नहीं है। और जो बातचीत करते हैं, हाँ, मैं इसीलिए राहुल जी मैं इसको बात कर रहा हूं, तो ये इस पर विषय पे आ गया, लेकिन जो बात संदर्भ में उठा मैं उस पर बात कर रहा हूं। मेरा तो एक ही कह रहा है कि देखिए, हमारी एक भारतीय जनता पार्टी का कब ऐसा अचानक परिवर्तन आ जाता है, कब एक छोटा कार्यकर्ता को बड़ा अवसर मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। ठीक है सर, कभी छोटे लोगों को एक प्रशासनिक पदों पर अचानक जवाब हो गया। राजेंद्र जी जवाब, समय का अभाव है सर, प्लीज राजेंद्र। अब देखिए, इन्होंने जैसा बोलना चालू किया, चरणदास जी महंत के मामले में मैं बोलना नहीं चाहता। उन्होंने जो बात कही थी कि राज्यसभा में कब जाना है, क्या जाना है, किस समय जाना है, कोई समय सीमा की बात कही थी क्या उन्होंने? छोड़िए, वो आज का विषय भी नहीं है, उसको उस बात को मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। मैं आपको बता रहा था कि हमको चिंता इसलिए नहीं है बांधी जी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें यहां जबरदस्त मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है। हमारे पास नेता बताया, मैंने कहा नेता बता रहा हूं मैं, हमारा नेता संवेदनशील है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा संवेदनशील नेता नहीं मिलेगा भूपेश बघेल जी जैसा, कि एक बच्चा अगर गड्ढे में गिर पड़ता है तो रात भर जाग करके वो कैसे जीवित निकले, ये संवेदनशीलता है। एक बिटिया जिसके पैर के पंजे कटे हुए हैं और वो गिलास लेकर के चल रही है, तो 24 घंटे के अंदर उसके पास कलेक्टर मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के जाता है कि ये आपके लिए ट्राइसिकल है। अगर कोई कलेक्टर किसी बच्चे का मोबाइल लेकर के तोड़ देता है कोविड काल के दौरान में, तो 12 घंटे के अंदर उसका स्थानांतरण होता है। और यह कहते हुए ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री कि छत्तीसगढ़ में यह नहीं चलेगा। तो ऐसा संवेदनशील नेता, और नीति की बात है तो उन्होंने नीति दिया है ना कि किस तरह से किसान समृद्ध हो सके, और समृद्धि करने का काम किया। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 9,000 रुपए प्रति एकड़ नहीं कमाया क्या धान बेच करके? हमने गोधन योजना चालू की जिसके प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं।
हमने अभी गोमूत्र चालू किया। 30 सेकंड है तो राजन जी। ये सारी बातें हमारे नेता की सफलता बादी जी। बताती है कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, कैसे छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। और ये उदाहरण, और इसलिए हमारा नेता पूरे देश में भेजा जाता है पार्टी की तरफ से। आपके यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, दंत झड़ गए। राहुल जी 30 सेकंड अब मुझे देखिए, मैं अब सुन रहा हूं उनका। राहुल जी, हाँ राहुल जी, ये संवेदनशील है। तो देखिए, एक महिला है जो परिश्रम कर रही है, उनके प्रति उनके भाव और एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, उसकी संवेदनशीलता दिखती है। इनकी संवेदनशीलता इस बात पे दिखती है कि इस बार के गरीब लोगों के लिए रोजगार गारंटी का काम नहीं खुला, 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनकी संवेदनशीलता इस बात पर आधारित कि गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास को बनने नहीं दिया इन्होंने। आज छत्तीसगढ़ में मुझे बोलने दिए राजन जी, राजन जी मुझे, हाँ आज तो वही है, आज के कवासी, मैं तो कवासी, अरे मैं तो अब देखिए राजन जी, मुझे बोलने का, मैंने आपकी बात सुना है ना, यही तो देखिए, आप थोड़ी से, आप वरिष्ठ हैं, आपको थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। मैंने कहा कि गरीब लोगों का आवास को आपने छीनने का काम। आज जितने लोग हैं जिनको आत्म आश्वासन, संवेदनशीलता इस बात पर आधारित है कि लोग धरने और प्रदर्शन नहीं करते, लाखों लोग राजधानी में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया सर। समय का अभाव और हर कोई समय में बंधा है। कृष्णमूर्ति जी क्षमा चाहूंगा, आपकी बात अधूरी रहेगी। और राजेंद्र जी, इस बहस को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद।